Hello बच्चों, good morning, good evening, सत श्री अकाल. So students, first of all, I welcome all of you to this amazing series called as Fun with Physics Olympiads. Okay, तो यहाँ पे हम मिलते हैं और we do amazing questions and amazing concepts in physics. Okay, so this video is basically for all the students who have passion and love for physics. And first of all, I would like to thank all of you for liking our videos and coming and giving us some awesome feedbacks on the content जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसा हम हर वीडियो में बेटा आपको बताते हैं, दिस इज वेदांतु ओलंपियाड स्कूल. इट इज VOS. ये एक स्पेशल ब्रांच है इन विच वी केटर ऑल काइंड्स ऑफ ओलंपियाड्स. ओके, और बस मकसद एक ही है कि हम हमारे देश में गोल्ड लेके आना चाहते हैं और इसी वजह से हम हर वीडियो में आपको मिलते हैं. ठीक है, तो एक आपको ब्रीफ आइडिया बेटा हर वीडियो में दे देता हूँ, बिकॉज इन एवरी वीडियो फ्यू न्यू स्टूडेंट्स आर वाचिंग अस डे बाय डे. ठीक है, सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको. एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ व्हाट वी डू हियर. सो स्टूडेंट्स, वी हैव NACP बैचेस हियर, वी हैव INPHO बैचेस. माई सेल्फ इज विनय कुमार शूर, और हम यहाँ फिजिक्स ओलंपियाड के INPHO NACP प्रिपरेशंस करवाते हैं, जिसमें JEE में, ओलंपियाड्स में, KVPY में फायदा होता है. इरोडोव, पाथफाइंडर, दिस काइंड ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ फिजिक्स है ना डिस्कस की जाती हैं. प्रीवियस ईयर ओलंपियाड प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं. हफ्ते में नियरली इतनी प्रॉब्लम्स वी गिव टू द स्टूडेंट्स, और आपका जो लोड रहता है वो 5 to 6 आवर्स का रहता है, सो दैट आपका नॉर्मल प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज इज दिस ईमेल आईडी. नोट इट डाउन, physics.vos@gmail.com. ठीक है, और दैट इज द आईडी इन विच वी विल गेट कनेक्टेड विद ईच अदर. आई विल गिव यू फ्यू होमवर्क. ओके, आपको उनके सॉल्यूशंस भेजने हैं, और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है, एनीथिंग अबाउट एनी, like you have some queries or if you want to have some questions with us, तो आप यहाँ पे इस email ID पे हमें अपलोड कर सकते हैं. और whenever you send your details, आप अपना contact number साथ लिख के भेजिए, so that अगर हम आपका solution देखें and I feel that the solution is really impressed, that I can reach you. ठीक है, so this is guys, similarly we have a batch for +2 also, NACP and INPHO batch. For +2 class everything is same, the ID is same, physics.vos@gmail.com. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन पे आज हम कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओलंपियाड काइंड ऑफ कैटेगरी क्वेश्चंस को हम कैटर करने वाले हैं. तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत आज की जो कैटेगरी है बहुत स्टैंडर्ड और बहुत ज्यादा रेपिटेटिव क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं आपके NACPs में. तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव two blocks of mass 10 kg and 2 kg, okay, respectively are connected by an ideal string passing over a fixed smooth pulley as shown in figure. So स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आपकी ये एक पुली है, एक मास 10 kg है और एक मास आपका 2 kg है. A monkey of mass 8 kg started climbing the string with a constant acceleration of 2 meter per second square. तो guys, we have a monkey का मास आपको गिवन है 8 kg, और ये ऊपर क्लाइंब करने लग पड़ा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन दैट इज द एक्सेलरेशन रिलेटिव टू रो. ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वो आपको एक्सेलरेशन आपको गिवन है. तो इनिशियली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड मंकी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर. आप देख सकते हो मंकी का पुली से जो डिस्टेंस है वो 2.4 मीटर है, और क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय मंकी टू रीच द पुली इन सेकंड्स. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका कि मंकी को पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो वैसे तो काफी बच्चे इसे कर लेंगे, स्टिल आई वांटेड आप सब अपना एक अटेम्प्ट दें. आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पॉज कर लीजिए, अपना आंसर आप निकाल लीजिए एंड देन वी कैन डिस्कस इट. ठीक है, वेरी स्टैंडर्ड एंड वेरी अमेजिंग क्वेश्चन ऑन लॉज ऑफ मोशन. तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप सबने एक बार अटेम्प्ट कर दिया है. तो लेट्स स्टार्ट the discussion of the problem. The mass was 8 kg. Okay, so let me do one thing, like we can draw few forces like this. Okay, so students, you can see like the monkey will have some tension T on the rope. Okay, and the monkey will have weight 80 in downward direction. Okay, something like this is there. So if the monkey is walking on the rope, so the tension on the monkey will be upwards, 8 is downwards, and as a result I can write T minus 80 is equal to mass into acceleration of monkey. Let's say the acceleration of monkey is a1.
ठीक है, आप अपनी फोर्सेस बनाइए। क्वेश्चन में लेट्स से दिस मंकी इज गोइंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a1, तो आप मंकी का एक्सेलरेशन a1 आप बना लीजिए। ओके, नाउ गाइस वॉच केयरफुली, मैं यहाँ पे अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ सो दैट हमें दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सो दिस इज नाउ 2 kg, दैट इज नाउ 10 kg। ठीक है, सो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू वॉच केयरफुली, अगर मंकी पे टेंशन ऊपर लग रहा है तो बेसिकली वो टेंशन थ्रेड पे जो लगेगा वो टेंशन टी नीचे लगेगा, दैट टेंशन विल बी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो भी वो फ्रिक्शन कह लीजिए, टेंशन कह लीजिए, जो भी वो फोर्स होगी, अगर मंकी ऊपर रिसीव कर रहा है तो इन रिटर्न रोड पे नीचे रिसीव होगी। इसके अलावा ये आपका आएगा 20, ये आपका आएगा नीचे 100। ठीक है, आप अगर वेट की इक्वेशन लिखें ये 100 आ जाएगा, टेंशन टी आ जाएगी। और अगर आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये आपका मान लीजिए आपका इस बार ऊपर जा रहा है A2 से, और ये आपका जो नीचे गिर रहा है ये आपका A2 से नीचे गिर रहा है, दैट इज फॉलिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन A2 डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैं इन दोनों के सिस्टम पे इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इसीलिए जो यहाँ पे इंटरनल टेंशन होगी स्ट्रिंग की T0, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। बेसिकली अगर आप समझ चाह रहे हैं, अगर आपने इक्वेशंस लिखी तो आई कैन इग्नोर दैट टेंशन, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन लाइक ऑन दिस सिस्टम। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, आप इसको अगर खोल के स्ट्रेच करके सीधा कर लें, ठीक है, आप अगर इसे खोल के एक बार स्ट्रेच करके सीधा कर लीजिए तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये आपका था 2 kg। ये एक शॉर्टकट होता है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड इट इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल शॉर्टकट। तो यस, तो इस तरफ आपका जो लग रहा है वो लग रहा है 20, ठीक है, एक आपकी इस तरफ टेंशन लग रही है, अगर आप फील कर पा रहे हैं 20 की डायरेक्शन में टी, और आपका जो एक 100 लग रहा है वो आपका इस तरफ लग रहा है, और ये सारा सिस्टम आपका हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A2, और ये आपका इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको सिस्टम पे इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 20 प्लस टी is the force towards the left side minus 100 is equal to 100 आपका पीछे को जा रहा है, that is the total mass of the system, that is 12 into A2। ठीक है, ये जो टेंशन है आप देखिए सिस्टम पे अगर आप लेंगे तो T0, अगर आप खोल के सीधा करेंगे तो T0 इधर आ जाएगी, T0 इधर आ जाएगी। तो बेसिकली सिस्टम पे आप टेंशन को इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे लिख के इक्वेशन लिखेंगे, ऐड करेंगे तो वो आपकी कट भी जाएगी। जहां तक मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। So बच्चों, what I am trying to do here, basically I am taking two equations, one is equation 1, second is equation 2। ठीक है, आपको मंकी की एक्सेलरेशन A1 ले लीजिए, t माइनस 80, t ऊपर 80 नीचे। अगर हम रिकैप करें हमने क्या किया, दैट इज इक्वल टू 8A1 आपके सामने है, और ये टेंशन इन रिटर्न स्ट्रिंग पे लगेगी नीचे को। तो एज अ रिजल्ट अगर मैं इस सिस्टम पे इक्वेशन लिखूंगा तो t प्लस 20, ठीक है ना, t भी और 20 भी माइनस 100 अगर आप लें, 100 आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो सिस्टम ये A2 से ऊपर जा रहा है तो A2 से नीचे गिरेगा, तो टोटल मास आपका आ जाएगा 12, दैट इज इक्वल टू 12 इनटू A2। ठीक है, एंड बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। तो ये अगर आप बेटा स्ट्रिंग लें, ये अगर आप मंकी लें, तो बच्चों बात बहुत सीधी सी है कि मंकी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन A1 से, स्ट्रिंग नीचे जा रही है एक्सेलरेशन A2 से। तो स्ट्रिंग के फ्रेम में अगर हम स्ट्रिंग के फ्रेम में एंटर कर जाएं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट इज गिवन टू अस, स्ट्रिंग के फ्रेम में अगर एंटर कर जाएं तो A2 आपका ऊपर को गिवन है, तो बेसिकली A1 प्लस A2 इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन, और वो रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 के बराबर। ठीक है, मंकी का एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रोप के फ्रेम में जो मंकी का एक्सेलरेशन है वो अपने को 2 गिवन है। सो बच्चों बस क्वेश्चन सॉल्व है, आपके सामने है t, A1, A2 तीन वेरिएबल्स एंड वी हैव 3 इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वी कैन इजीली सॉल्व देम। आपका A1 आ जाएगा, अगर मुझे मंकी का एक्सेलरेशन मिल जाए, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है इजीली, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से मंकी अगर रेस्ट से चला, आप टाइम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। बस इसको एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। आप इस इक्वेशन को अगर देखें 20 + t - 100, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें ये आपकी बन जाएगी t - 80 = 12/2। सिंप्लीफाइड इक्वेशन अगर आप देखेंगे t - 80 = 12/2। तो मैं अगली स्लाइड में ले जाता हूं। तो t - 80 = 12/2, एक आपकी इक्वेशन ये आ रही है। एक अगर आप मंकी पे लिखेंगे t - 80 = 8a1, वो मंकी की इक्वेशन है। और एक इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो a1 + a2 जो आपकी है वो 2 के बराबर है, ठीक है। आप देख लीजिए t - 80 = 8a1 ये वाली इक्वेशन, t - 80 = 12/2 ये वाली इक्वेशन, और a1 + a2 जो आपकी निकल के आएगी दैट इज = 2, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से तो वैसे सॉल्व हो ही गया। आपको a1 की वैल्यू ही निकालनी है ना, मंकी की एक्सेलरेशन निकालनी है, तो सॉल्व हो ही गया है आपका, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन से ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 8a1 = 12/2, और ये 4 से अगर काट दिया जाए ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सो 2a1 = 3a2। तो मुझे a2 नहीं चाहिए, मुझे a2 एलिमिनेट करना है, तो a2 एलिमिनेट कर देता हूँ। a2 comes out to be 2a1/3 = 2। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 5a1/3 = 2, तो a1 comes out to be guys 6/5, and 6/5 is nothing, it is 1.2 m/s², ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut, u आपका 0 है, प्लस हाफ a² तो मंकी का डिस्प्लेसमेंट लेना है तो एक्सेलरेशन आप मंकी की ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट आप मंकी का ले लीजिए। तो अगर आप बेटा पुरानी इक्वेशंस में जाके देखें, मंकी ने जो चलना था डिस्टेंस वो चलना था 2.4, तो 2.4 चलने में जो टाइम लगा आपको वो टाइम की वैल्यू निकालनी है। सो दैट इज 2.4 हाफ a1, a1 is 1.2 into टाइम t²। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये 2 से बेटा आपका आ जाएगा 0.6, तो t² is 2.4 upon 0.6, that comes out to be 4, and the time comes out to be 2 seconds. So students you can see that 2 सेकंड में वो मंकी आपका नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा अगर आप ध्यान से देखें, कई बार देखने में हमें लेंथी लगते हैं, देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत इजी होते हैं। बस आपको एक करेज चाहिए कि आप उस करेज के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट और प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तो आइए बच्चों इसी के साथ एक आपके साथ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉब्लम पिछला पसंद आया होगा। ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, एक बार आप देखिए क्या है इसके अंदर। कह रहा है 2 blocks of equal mass have been placed on the 2 faces of fixed wedge as shown in figure. So 2 बॉक्सेस हैं बच्चों, दोनों के मास सेम है और एक वेज पे रखे गए हैं। यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और यहाँ पे आपका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। So the blocks are released from the position with center of one block is at a height h above the center of other block. तो दोनों को हमने रिलीज किया, लेकिन इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर अगर हम देखें तो कुछ हाइट का डिफरेंस था, और वो हाइट की वैल्यू हमें 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज गिवन टू अस इन द डेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द सेंटर ऑफ 2 ब्लॉक्स विल बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सो आप देख रहे हो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा एक्सेलरेशन ए से, ये ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से ऊपर उठेगा बिकॉज दोनों आपके एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो आफ्टर सम टाइम दे विल बी एट दी सेम लेवल, और आपको वो सेम लेवल पर पहुंचने का वक्त निकालना है, वो टाइम जो होगा वो कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत इजी और बहुत प्यारा सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस सिचुएशन को। तो एक बार आप थॉट दीजिए बेटा, थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक बना लीजिए, और वीडियो पॉज भी करना चाहे पॉज करके आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, देन वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं कहूंगा सबसे पहले तो आप ए निकाल लीजिए, ए को निकाल के रख लो और उसके बाद आप क्वेश्चन को शुरू करो सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप आप सबने ए तो निकाल लिया होगा। तो ए एक बार बेटा हम निकाल के रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। तो आपने ये तो बेटा देख लिया होगा, इस पे जो इस तरफ फोर्स लगेगी वो लगेगी mg sin 60, दैट इज √3/2,
और इस तरफ जो फोर्स लगेगी वो लगेगी कितनी, mg sin 30 दैट इज mg/2। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकते हो। आप देखिए इस सिस्टम को ड्राइविंग कौन फोर्स कर रही है, दैट इज √3/2 mg, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सिस्टम। आप देखिए यहाँ पे ए को एक्सेलरेट करने में वो फोर्स हेल्प कर रही है, और ये जो फोर्स है इसको ऊपर जाने में अपोज कर रही है, तो माइनस अपोजिंग फोर्स mg/2 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, द मास ऑफ सिस्टम इज 2। तो बच्चों m से m अगर हम काट दें, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपके पास आ रहा है √3 माइनस 1, m से m अगर हम डिलीट कर दें इनटू g बाय 2। ठीक है, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, √3 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, इनटू g। तो ये आपकी उस सिस्टम की एक्सेलरेशन है। ठीक है, √3 एक बार देख लीजिए दोबारा, -1 अपॉन 2, बिल्कुल सॉरी अपॉन 2 नहीं आएगा आपका, यस ये 2 एक नीचे है, एक 2 आपका और आ जाएगा बाय 4 इनटू g, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, बट हमें टाइम निकालना है, तो टाइम से के लिए एक्सेलरेशन तो अपने को चाहिए होगी बेटा, तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन पहले ही निकाल दी। ठीक है, तो ये नीचे गिरा, ये आपका एक्सेलरेशन ए से ऊपर उठा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली है, √3 माइनस 1 इनटू g बाय 4, दैट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चों बहुत सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को दिमाग में आ ही गया होगा कि हमें वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन यहाँ पे लगाना चाहिए, यही लॉजिक समझ में आता है। तो आप बेटा अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक की एक्सेलरेशन जो जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और अगर ये एंगल 60 है तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल आएगा ये भी आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम तो बेटा मैं ये करता हूं, मैं इसके दो कंपोनेंट ले लेता हूं। तो ये हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा a cos 60 दैट इज a/2, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा a sin 60 √3/2। ठीक है, ये आप निकाल के रख लीजिए। और ऐसे ही बेटा दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये जो a जा रहा है ये आपका अलोंग द प्लेन जा रहा है, तो ये एंगल जो होगा आपका ये होगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ, एक a जा रहा है ऐसे, और जो ये एंगल आपका बेटा दिया है दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आप अगर एक्सेलरेशन के यहाँ भी कंपोनेंट्स लेंगे तो एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा a cos 30 √3/2a, और एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर a sin 30 दैट इज a/2, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो बच्चों बात बहुत सीधी सी है, मेरे को ज्यादा कुछ करना ही नहीं चाहिए। एक बॉक्स आपका ये था, एक बॉक्स आपका ये था, इनका वर्टिकल टू वर्टिकल डिस्टेंस गिवन था आपको h। ठीक है, तो आप और कुछ सोचो ही मत बेटा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आपके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, √3/2a, और इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, वो है a/2। तो अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा निकाल लूं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अगर आप रिलेटिव डायरेक्शन में सोचें, आप इसके फ्रेम में चले जाएं तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आ रहा है √3/2a। तो रिलेटिव डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है √3/2a प्लस a/2। ठीक है, तो अब बेटा इस क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं बचता। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आप अगर इस बॉडी को रोक दें, ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन बच्चों एक्चुअली देखने में बड़े ग्लैमरस लगते हैं, अगर आप सही अप्रोच रखें तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो रिलेटिव डायरेक्शन में बेटा अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो आपकी रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल के आ रही है a/2 कॉमन, और साथ में आपके पास आ जाएगा √3, ये कितना आ रहा है √3 प्लस 1। ठीक है, दैट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। और a की वैल्यू भी बेटा आप डाल दीजिए, √3 माइनस 1 इंटू g की वैल्यू भी डाल देते हैं 10/4। ठीक है, ये आपका a आ जाएगा, और √3 प्लस 1/2 आपका एक अलग से फैक्टर आ जाएगा। तो आप देखिए बेटा ये 2 से यहां से कट गया, ये आपके पास आ जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 इंटू बच्चों
√3 + 1 × √3 - 1 दैट इज √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास वेक्टर बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 1, ये आ जाएगा आपके पास 2। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा आपके पास आ रही है 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको तो निकालना है टाइम। तो टाइम बेटा आपका कितना निकल के आएगा, आप इक्वेशन यूज करिए, s = ut + ½ at²। u आपका 0 था। तो वर्टिकल डायरेक्शन में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज h। h इज गिवन टू अस एज 20 मीटर। हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, h अपने को कितना गिवन था, 20 मीटर गिवन था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज ½ a is 5/2 into time square, that is t square। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं दिस कम्स आउट टू बी यहाँ पे 4। सो t square कम्स आउट टू बी 4 × 4, और अगर आप टाइम का अंडर रूट लोगे तो 4 सेकेंड्स इज द आंसर। कितना टाइम आ रहा है आपका, 4 सेकेंड्स आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे लगे होंगे, और इसी के साथ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नए नए सवाल आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और बेटा आप इस बात को देखिए कि जेई में और ओलंपियाड के क्वेश्चंस में बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पे देखने में क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, बट एक्चुअली थ्योरी और प्रोसेस सारा सेम है। बस करेज के साथ आप उसको सॉल्व करने की हिम्मत रखिए। ठीक है, तो विश्वास रखेंगे तो जरूर होगा। ठीक है, और बाकी अंत में बेटा जैसा कि आप सब जानते हैं, एक सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे करिए और physics.vos@gmail.com पे हमें सॉल्यूशन भेजिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजिए, और हम देखते हैं अगर हमें लगा बेटा देयर इज सम कनेक्शन तो वी विल डेफिनेटली रीच यू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस ऑसम सेशन ऑफ फन विद फिजिक्स ओलंपियाड। थैंक यू सो मच।